हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह ताली के बरगज़ीदा नबियों में से थे। वो हज़रत इब्राहीम के भतीजे थे और उन्हीं के साथ ईमान लाए थे। अल्लाह ताली ने उन्हें एक ऐसी कौम की तरफ भेजा जो अखलाकी गिरावट की इंतहाई हदों को पहुंच चुकी थी। ये लोग सदूम और उसके आसपास के इलाकों में रहते थे, जहां खुशहाली भी थी और ताकत भी, मगर दिलों में अल्लाह का खौफ न था। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम निहायत नरम दिल, मेहमान नवाज और सब्र करने वाले नबी थे। जब इन्हें अपनी कौम की तरफ भेजा गया तो उन्होंने बड़ी मोहब्बत और हिकमत के साथ लोगों को समझाना शुरू किया। वो कहते, हे मेरी कौम, अल्लाह से डरो, वही तुम्हारा रब है। उसी ने तुम्हें पैदा किया है और उसी की तरफ तुम्हें लौट कर जाना है। मगर इस कौम के लोग अपनी नाफरमानी में डटे रहे। वो ऐसे काम करते थे जो उससे पहले दुनिया में किसी ने न किए थे। वो बेहयाई को आम कर चुके थे और फितरत के खिलाफ अमल करते थे। सिर्फ यही नहीं बल्कि वो मुसाफिरों को लौटते, कमजोरों पर जुल्म करते और बुराई को फख्र समझते थे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम बार बार उन्हें नसीहत करते, कभी नरमी से कभी सख्ती से, मगर हर बार जवाब यही मिलता, अगर तुम सच्चे हो तो हम पर अजाब ले आओ। कुछ लोग तो ये भी कहते, लूत को अपने शहर से निकाल दो, ये बहुत पाक बनने की कोशिश करता है। ये अल्फाज हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के दिल को जख्मी कर देते, मगर वो हिम्मत न हारते। रातों को अल्लाह के हुजूर दुआ करते, ऐ मेरे रब, मेरी कौम को हदायत दे। ये नहीं जानते, मगर जब सुरक्षी हद से बढ़ गई तो उन्होंने दुआ की, ऐ अल्लाह, इन जालिम लोगों के खिलाफ मेरी मदद फरमा। एक दिन शाम के वक्त कुछ खूबसूरत नौजवान हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास आए। दरअसल ये अल्लाह के फरिश्ते थे, मगर इंसानी शक्ल में। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें मेहमान समझकर अपने घर में जगह दी। वो जानते थे कि इनकी कौम के लोग मेहमानों के साथ बहुत बुरा सलूक करते हैं, इसलिए वो फिक्रमंद हो गए। शहर में जल्द ही खबर फैल गई कि लूत के घर कुछ अजनबी और खूबसूरत मेहमान आए हैं। ये सुनते ही बदकार लोग जौक दर जौक वहां पहुंचने लगे। वो दरवाजे पर आकर जोर जोर से आवाजें देने लगे और बड़ी नीयत जाहिर करने लगे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम निहायत परेशान हो गए। वो बाहर आए और अपनी कौम से कहा, अल्लाह से डरो, मेरे मेहमानों के बारे में मुझे रसूआ ना करो। क्या तुम में कोई भी समझदार आदमी नहीं? मगर वो न माने। वो अपनी जिद और ख्वाहिशात के गुलाम बन चुके थे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने यहां तक कहा कि अगर तुम्हें ख्वाहिश है तो निकाह के जायज रास्ते मौजूद हैं, मगर उन्होंने इनकार कर दिया और कहा, तुम खौफ जानते हो कि हमें क्या चाहिए। ये लम्हा हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के लिए बहुत कठिन था। वो बेबस होकर कहने लगे, काश मेरे पास तुम्हारे मुकाबले की ताकत होती या मैं किसी मजबूत सहारे की तरफ पुनाह ले सकता। इसी वक्त फरिश्तों ने हकीकत जाहिर की। उन्होंने कहा, ऐ लूत, हम तुम्हारे रब के भेजे हुए हैं। ये लोग तुम तक नहीं पहुंच सकेंगे। आप रात के वक्त अपने घर वलुओं को लेकर यहां से निकल जाएं और कोई पीछे मुड़कर न देखे। ये सुनकर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को सुकून मिला। उन्होंने फौरन अपने ईमान वालों को तैयार किया। रात की तारीकी में वो सब खामोशी से शहर छोड़कर निकल गए। इनके साथ उनकी बेटियां और चंद ईमान वाले लोग थे, मगर उनकी बीवी जो दिल से इनकार कर चुकी थी वो पीछे रह गई। रात गुजर गई और जब सुबह का वक्त आया तो अल्लाह ताली का अजाब नाजिल हुआ। जमीन को जोरदार झटके के साथ अलट दिया गया।